तुमने भी अपने दिल की बात कह ही दी। तो और क्या, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि आप मान जाएं, और अब आप मान गई हैं तो मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा ये बताओ कि उसने जवाब क्या दिया? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो कह रहा था कि मैं सोच के बताऊंगा। तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो मलिया? मैं समझी नहीं। अब समझना इतना मुश्किल भी नहीं है मलिया। तुमने एक लड़की होके उसको प्रपोज किया और उसने बजाय हाँ कहने के तुमसे टाइम मांग लिया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? उफ मलिया, तुम इतना बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। अगर उसने इनकार कर दिया तो? नहीं मामा, आई एम 100% श्योर वो इनकार कभी नहीं करेगा। अल्लाह करे तुम्हारा यकीन सच हो। देखो मलिया, नायमा मेरी बेस्ट फ्रेंड और अकलौती फ्रेंड थी। मैं उसकी एक एक अंदाज, एक एक अदा से वाकिफ थी। उसका हर फैसला अटल होता था। वो कब क्या सोचेगी, क्या फैसला करेगी, मुझे सब पता होता था। और सिकंदर हू बहू अपनी माँ की तरह है। जो काम करना उसमें रुकावट की भी परवाह नहीं करता और उसमें आसानी की भी जुस्तजू नहीं करता। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। आप देख लीजिएगा, जीत तो मेरी ही होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। सुनो, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? ऊपर। ये खाना तुम्हारा है? जी। तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस घर के सारे नौकर किचन में एक साथ खाना खाते हैं? तुम्हें ये खाना ऊपर ले जाने की इजाजत किसने दी? तुम इस घर में नौकरी के लिए आई हो तो नौकर ही बन के रहो, और नौकरों के लिए इस घर में कुछ उसूल बना दिए गए हैं जिसमें तरमीम या इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। सैफ, सलमा। जी साहब जी। अगर आज के बाद किसी नौकर का खाना किचन से बाहर आया तो खुद को नौकरी से फारिग समझो। साहब जी मैंने इसे मना भी किया था मगर ये मानी ही नहीं, और इसका खाना तो रोजाना ही बेबी के कमरे में जाता है। आइंदा नहीं जाएगा। जी ठीक है। समझे? ये बात से भी समझा दो। जाओ और अपने साथ खाना खिलाओ। बताओ कहाँ खाना है? आ जाओ। अब आ भी जाओ। पता नहीं लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं। सर पे महल के छत आ जाने से नसीब नहीं बदल जाते, और ना ही नौकर मालिक का फर्क खत्म होता है। अब बैठ भी जाओ, क्या और जलील होने का शौक है? चलो जी, अब ये भी गई। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था डैड, आप नजफ के मामले में नहीं बात करेंगे। ये इस घर के और नौकरों की तरह नहीं है। चलो मान लिया बाकियों की तरह नहीं है, लेकिन है तो नौकर ही ना। देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम उसके साथ जैसा चाहो सलूक रवा रखो, लेकिन इस घर में मुलाजिमों के लिए कुछ उसूल बना दिए गए हैं जो मैं एक लड़की के लिए नहीं बदल सकता। कौन से असूलों की बात कर रहे हैं डैड? वो असूल जो इस घर के लोगों को सांस नहीं लेने देते, वो जो उनसे सांसें छीन कर उनको मौत का तोहफा देते हैं, उन असूलों की बात कर रहे हैं आप। तुम
जैसे चाहो वैसे सोचो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, तुम्हारी खातिर मैं अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त करता आया हूं, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। डैड, मैं